आपको यकीन नहीं होगा कि कृष्ण कृष्ण बोलने से क्या होता है। आइए जानते हैं क्या हुआ जब बकरी ने खाया कृष्ण रूपी नामी पत्ता। एक गांव में एक चरवाहा रहता था जिसके पास बहुत सारी बकरियां थीं। एक दिन गांव के बाहर बहुत से महात्मा यज्ञ करने आए। वे वृक्ष के पत्तों पर चंदन से कृष्ण कृष्ण लिखकर पूजा कर रहे थे। यज्ञ पूरा होने के बाद महात्मा वहां से चले गए, लेकिन वे पत्ते वहीं पड़े रह गए। चरवाहा अपनी बकरियों को रोज वहीं चराने लाता था। एक दिन बकरियों में से एक बकरी ने वह पत्ता खा लिया जिस पर कृष्ण कृष्ण लिखा हुआ था। जब चरवाहा बकरियों को लेकर घर लौटा तो सभी बकरियां अपने बाड़े में जाकर मेमे करने लगी, लेकिन वह बकरी जिसने कृष्ण नाम का पत्ता खाया था वह कृष्ण कृष्ण करने लगी। कृष्ण नाम रूपी पत्ता अंदर जाने से बकरी का मैं भी चला गया। सभी बकरियां ने उस बकरी को सींग और धक्के मारकर बाड़े से बाहर कर दिया। मालिक को लगा कि जरूर इसको कोई बीमारी होगी, जो सब बकरियां इसे अपने पास भी नहीं आने दे रही, और चरवाहे ने बकरी को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। तभी जंगल में एक चोर की नजर उस बकरी पर पड़ी तो उसने उसे पकड़कर दूर गांव के एक किसान को बेच दिया। किसान को इस बात की परवाह नहीं थी कि बकरी मैं करती है या कृष्ण कृष्ण। कृष्ण नाम के प्रभाव से बकरी बहुत ही ज्यादा और मीठा दूध देती थी। दूर दूर से लोग उसका दूध उस किसान से लेने आते। एक दिन राजा का मंत्री उस गांव से होकर गुजर रहा था। उसको बहुत भूख लगी थी। तभी उसे किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उसे बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री बहुत खुश हुआ। उन्होंने किसान से कहा, हमने इससे पहले ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान ने कहा, यह तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन कृष्ण कृष्ण करती रहती है। वह किसान का धन्यवाद करके वापस राजमहल की ओर चल दिया। उन दिनों राजमाता काफी बीमार थीं। कई वैद्यों के उपचार के बाद भी उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। राजगुरु ने राजा से कहा, अब माताजी का स्वस्थ होना मुश्किल है, केवल भगवान ही इन्हें बचा सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया, आप अधिक से अधिक श्री कृष्ण जी का नाम लें। राजा राजकाज में इतना व्यस्त रहता था कि उसके लिए दिन भर माताजी के पास बैठकर भगवान का नाम लेना संभव नहीं था। नगर में भी कोई ऐसा नहीं था जो यह कार्य कर सके। तभी मंत्री को उस बकरी की याद आई जो हमेशा कृष्ण कृष्ण का जाप करती रहती थी। मंत्री ने राजा को इसकी जानकारी दी। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मंत्री उसे लेकर किसान के घर गया तो राजा ने बकरी को कृष्ण कृष्ण झपते हुए सुना और आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने किसान से विनम्रता से कहा, आप ये बकरी मुझे दे दीजिए। किसान ने कुछ पैसों के बदले खुशी खुशी बकरी राजा को दे दी। अगले दिन से बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर कृष्ण कृष्ण का जाप करने लगी। कृष्ण नाम के प्रभाव से और बकरी के स्वच्छ मीठे दूध के सेवन से राजमाता की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी और वे पूर्णतः स्वस्थ हो गईं।